अभी 5 रीजन मैं आपको दूंगी। पहला रीजन है अपने लिए बचाना। आप में से कितने लोगों के कभी दादा बतादा ने बोतल में पानी भरेगा ये सोचा था और वो बिकेगा 20 रुपए लीटर, 40 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स। जब आपके जीवनपुर में चाबी लाइट नहीं आती है ना, तो वही बोतल जो 30 रुपए वाली होती है वो 100 रुपए में बिकती है। पानी भी ब्लैक होने लग जाता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 2000 का बिकता है वो कोविड के टाइम पे 10,000 का बिक रहा है। आप चाहते हो आने वाले टाइम में पानी की बोतल के साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी खरीदना पड़े, पर जा तो हम वही रहे। तो पहला रीजन है अपने लिए बचाना। हमारी सबकी रेसिपी क्या है? आप सब लोग नई नई रेसिपी ट्राई करते हैं ना आजकल YouTube पे देखकर। क्या क्या सीखा है? अभी लेटेस्ट किसी ने कुछ सीखा बताओ। कल कोई वीडियो देखी है नई रेसिपी की? हाँ जी, गार्लिक ब्रेड, पिज्जा, है ना, सैंडविचेस, नए नए तरह के स्नैक्स सीखते हैं। अपनी रेसिपी क्या है आपकी? करते हैं, बट अगर वो साफ हवा, पानी और साफ मिट्टी इंश्योर नहीं कर सकते, इट्स ऑल वेस्ट। दैट इज द रीजन वी आर सेलिब्रेटिंग इको फिस्टा। अगर अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो इको फिस्टा सेलिब्रेट करने का रीजन नहीं था। अगर हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा होता, प्रोटेक्टेड होता, देयर वाज नो नीड टू डिस्कस दीस इश्यूज विद यू पीपल। जरूरत होगी थी? नहीं। हमारे दादा परदादा कभी बर्थडे भी नहीं मनाते थे, उनको बर्थडे डेट पता ही नहीं होंगे। पूछो आगे से तो वो याद ही नहीं, पता नहीं बेटा को दिन बोला है, ऐसे कोई दिन बोला है, ऐसे वाले दिन बोला है। की करना बना के उन्होंने कभी बनाया क्यों नहीं बनाया? याद नहीं क्यों नहीं याद? क्या वो डेट उनके लिए अच्छी खुशी की बात नहीं है? क्या उनको उस डेट से खुशी नहीं मिलती? आप अगर आपके नीचे ग्राउंड वाटर में एक्वीफर खाली हो गया तो आप बिस्लरी की बोतल भर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। अब आते हैं प्लास्टिक पे। प्लास्टिक बुरा है अच्छा है? कौन बताएगा? बुरा है तो हाथ खड़ा करो, अच्छा है वो हाथ खड़ा करेंगे। कोई भी अच्छा नहीं कह रहा? डन? पक्का ना? लॉक कर दो। अभी पलटना मत। समटाइम्स अच्छा होता है। किस टाइम? इसमें कोई भारी सामान उठाना हो, कई बार रस्सी टूट जाती है, कोई प्लास्टिक नहीं तो बस वो खींचता है। ठीक है, भारी सामान उठाना हो तो जूट की रस्सी नहीं काम आएगी। सदियों से हम जूट की रस्सी से ही जंग लड़ रहे हैं, उसी से घोड़े और अपने सारे जानवर भाग रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव है ना रस्सी का, तो क्या ऑल्टरनेटिव? सब कह रहे हैं बुरा। कोई है जो कह रहा है बुरा नहीं है, वो हाथ खड़ा करे। मैम के लिए क्लैपिंग हो जाए। मैम आपका नाम? आशीष ने यह दिखाया कि उन्हें को नॉलेज है कि ते नाले कॉन्फिडेंस भी है बोलो। अभी भी नहीं मान रहे कि अच्छा है। छोड़ना भी नहीं है, मतलब ये तो वो गर्लफ्रेंड हो गई ना जिसके साथ रोज झगड़ा हो रहा है, रोज रो रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, बट रहना भी हमें उसी के साथ है ना? ना हमने उसको छोड़ना है और ना हमने उसके साथ उसको अच्छा कहना है। बुरी है तो छोड़ दो भाई।
these scriptures were written thousands of years ago. और उन सभी में ये बातें हैं, चाहे आप बुद्धिज्म ले लो, बाइबल ले लो, इस्लाम ले लो, कोई भी रिलीजन ले लो, सभी में यही सिखाया जा रहा है कि हम और हमारा एनवायरनमेंट एक ही है। हमारे एनवायरनमेंट में अगर पॉल्यूशन है, पेस्टिसाइड्स है, हमारे शरीर में क्या आएगा? वही हैवी मेटल्स, वही कैंसर, ट्यूमर, बीमारियां आएंगी कि नहीं आएंगी? आपके एनवायरनमेंट में साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, एक बारिश होती है, कब कब किसने ऑब्जर्व किया कि बारिश के बाद बहुत अच्छा होता है? मिक्स नहीं करांगे, हमेशा उन्होंने वखरा वखरा ही रखांगे ताकि सानू ते आने वाली नस्लां साफ, स्वच्छ ते सुंदर वातावरण मिल सके। ते घट तो घट 10 होर दोस्तां ते रिश्तेदारां ये संदेश जरूर पहुंचाएं। अगर वहाँ एक बार आप शुरू हो जाते तो उनकी सारी गतियाँ जलती रहती, सुलगती रहती, just like our forest fire। और अगर आप उसको अलग कर देते हो तो आप सड़कें बना सकते हो, रोड कंस्ट्रक्शन बना सकते हो, पैरालिसिस कर सकते हो। पैरालिसिस से जो ऑयल यूज हुआ था उस प्लास्टिक को बनाने में वापस वो ऑयल यूज हो सकता है और वापस वो ऑयल बनाया जा सकता है। सीमेंट इंडस्ट्री में कोयले के साथ कोजनरेशन के थ्रू आप उसको बर्न कर सकते हो एज ए फ्यूल। अब आप कहोगे मैम वैसे तो आप कहते हो प्लास्टिक को जलाना नहीं है, तो कोजनरेशन में क्यों जला सकते हैं? बिकॉज जब आप अपने आसपास जलाते हो यू बर्न इट एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट व्हेन यू बर्न इट इन सीमेंट प्लांट इट बर्न्स एट 1200 डिग्री सेल्सियस व्हिच गोज कंप्लीट कंबशन